मिल रहे हैं कलयुग के अंत के संकेत। कल की पुराण एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें कलयुग के हर रहस्य का पर्दाफाश किया गया है। इस वीडियो में हम उन छिपे हुए संकेतों का खुलासा करेंगे जो बताते हैं कि कलयुग का अंत निकट है। क्या आप गण दुखी होकर भगवान ब्रह्मा के पास जाएंगे? तब ब्रह्मा जी सभी देवों के साथ भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे विनती करते हुए कहेंगे, पृथ्वी पर सभी वैदिक कर्मों का लोप हो गया है, चारों ओर बस अधर्म का राज फैला हुआ है। दुनिया के लोगों को कली ने पीड़ित करके गुलाम बना रखा है। कोई भी किसी देवी या देवता की पूजा नहीं करता है। चारों ओर बस अंधकार छाया हुआ है। तब भगवान विष्णु जल्द ही कल की अवतार के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होने की बात कहेंगे। इसके बाद भगवान कल की संभल नामक ग्राम में बैसाख की द्वादशी के दिन जन्म लेंगे। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। जब भगवान का जन्म होगा उस समय उनकी 4 भुजाएं रहेंगी। इसके बाद ब्रह्मा जी वायु को बोलेंगे कि तुम भगवान श्री हरि से जाकर कहो कि प्रभु आपके 4 भुजाओं वाले रूप के दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। अतः हे नाथ, आप इस चतुर्भुज रूप को छोड़कर मनुष्य रूप में आइए। तब वायु द्वारा संदेश पाकर प्रभु श्री हरि 2 भुजाओं वाले मनुष्य रूप को धारण करेंगे। लेकिन भगवान का यह रूप देखकर उनके माता पिता अचंभित हो जाएंगे। लेकिन प्रभु की माया से मोहित होकर उन्हें लगेगा कि शायद हमने भ्रम बस ऐसा देखा होगा। इसके बाद विष्णुयश जी प्रभु के नामकरण के लिए ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के बड़े बड़े ज्ञानियों को बुलाएंगे। इस समय यहाँ पर चिरंजीवी परशुराम कृपाचार्य, वेद व्यास और अश्वत्थामा भी भगवान कल्कि के बाल रूप के दर्शन करने के लिए भिक्षु का भेष बनाकर आएंगे। इसके बाद वह लोग भगवान कल्कि के बाल रूप के दर्शन करके उन्हें प्रणाम करेंगे और उनका नाम कल्कि रखकर वह मुनीश्वर वहां से चले जाएंगे। इसके बाद माता सुमति द्वारा लालित पालित होते हुए भगवान कल्कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होते रहेंगे। भगवान कल्कि के 3 बड़े भाई भी होंगे जिनका नाम कवि, प्राज्य और सुमंत्रक होगा। इसी के साथ में भगवान कल्कि के 3 अंश अवतार भी उनके जन्म से पहले ही जन्म ले चुके होंगे और उनका नाम होगा गागर्य, भग्रय और विशाल। एक दिन विष्णुयश जी कल्कि जी को बताते हैं कि कली नाम का एक भयंकर राक्षस है। उसने चारों ओर हाहाकार मचा रखा है। बहुत सारे लोग उसके डर से जंगलों में कंदमूल खाकर जीवन यापन कर रहे हैं। उसकी वजह से सारे वैदिक कर्मों का लोप हो गया है। संसार की दशा बहुत ही भयंकर हो गई है। पाप, अधर्म, अन्याय, अत्याचार आदि सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पिता के यह वचन सुनकर भगवान कल्कि बहुत दुखी हो जाएंगे और वह पिताजी से बोलेंगे कि आप चिंता न करें, मैं आज ही उस कली का अंत करने का निश्चय करता हूं। इसके बाद बहुत से ज्ञानी जन भगवान कल्कि का उपनयन संस्कार करते हैं और भगवान कल्कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल के लिए निकल जाते हैं। कल्कि जी को गुरुकुल जाता हुआ देखकर महेंद्र पर्वत निवासी परशुराम जी उन्हें अपने आश्रम ले जाते हैं और बोलते हैं कि मैं भृगुवंश में उत्पन्न महर्षि जमदाग्नि का पुत्र, वेद वेदांत के तत्व को जानने वाला धनुर्वेद विद्या विदारक परशुराम हूं। मैंने इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर ब्राह्मणों को दक्षिणा स्वरूप दे डाली थी। अब तुम धर्म पूर्वक मुझे अपना गुरु मानो। मैं तुम्हें हर प्रकार की शिक्षा दूंगा। मैं यहाँ महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने आया हूँ। यहाँ तुम सभी वेदों का अध्ययन करो और जो कोई भी ग्रंथ तुम पढ़ना चाहो उसे पढ़ो। यह सब सुनकर भगवान कल्कि ने परशुराम जी को प्रणाम किया और वेदों का अध्ययन करने लग गए। धीरे धीरे भगवान कल्कि ने 64 कलाओं और कई अस्त्रों और शस्त्रों को चलाने का ज्ञान प्राप्त कर लिया और गुरु परशुराम जी से हाथ जोड़कर बोले कि गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी यहाँ से शिक्षा पूरी हुई। अब आप यह बताएं कि मैं गुरु दक्षिणा में आपको क्या दूं? तब परशुराम जी कहते हैं कि आप जल्द ही इस कलयुग का अंत करके सतयुग की स्थापना करें ताकि सभी लोग ध्यान और पूजन का काम आसानी से कर सकें। यही हमारी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। फिर भगवान कल्कि वहां से चले जाते हैं और फिर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनका ध्यान और पूजन करने लगते हैं।
इसके बाद वहां पर भगवान शंकर और माता पार्वती प्रकट होते हैं और कल्कि से कहते हैं कि हम आपके तप से बहुत प्रसन्न हुए, मांगो क्या वरदान चाहिए। आपको मैं बहुत तेज गति से चलने वाला, अपना रूप बदलने वाला, गरुड़ के समान उड़ने वाला ये देवदत्त नामक घोड़ा और इसके साथ में एक तोता प्रदान करता हूँ। इसी के साथ आप ये चमचमाती हुई, अत्यंत भारी और पृथ्वी के भार को सहन करने वाली रत्नशरु नामक तलवार को भी ग्रहण करो। आप सभी प्रकार के भूतों पर विजय प्राप्त करोगे। इसके बाद भगवान कल्कि ने शिव जी को प्रणाम किया और अपने घोड़े पर सवार होकर अपने गांव संभल जा पहुंचे। वहां उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया और परशुराम जी व भगवान शंकर जी के वचन सुनाए। यह सब सुनकर उनके भाई और प्रभु अंश अवतार बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन भगवान शंकर द्वारा प्रधान तोता कहीं से घूम कर आता है। तब भगवान कल्कि उससे पूछते हैं कि तुम कहां से आ रहे हो, क्या समाचार लेकर आए हो। तब सुख यानी तोता बोलता है कि मैं समुद्र में स्थित सिंघल द्वीप गया था। वहां पर एक बहुत ही सुंदर कन्या है जिसका नाम पद्मावती है और उसके पिता का नाम वृहदत्त तथा माता का नाम कोमुदी है। वह कन्या इतनी सुंदर है कि उसके समान संसार में कोई दूसरी कन्या नहीं है। उसकी सुंदरता का बखान शब्दों में कर पाना असंभव है। उसने भगवान शंकर की तपस्या की थी। तब भगवान शंकर और पार्वती जी ने वहां उपस्थित होकर उन्हें वर प्रदान किया कि स्वयं भगवान नारायण से तुम्हारा विवाह संपन्न होगा। उसके अतिरिक्त कोई भी राजकुमार तुम्हारे वर लायक नहीं है। यदि कोई भी तुम्हारी तरफ गलत नजरों से देखेगा तो चाहे वह दैत्य, नाग, गंधर्व, मनुष्य कोई भी हो, अपनी उम्र के अनुसार तुरंत ही स्त्री रूप को धारण कर जाएगा। भगवान नारायण के अतिरिक्त जो भी तुम्हारे साथ विवाह करने की सोचेगा उसके साथ भी ऐसा ही होगा। यह वरदान देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और लक्ष्मी रूपा पद्मा जी अपने घर को आ गईं। यह सब बातें सुख ने भगवान कल्कि को बताईं। इसके बाद भगवान कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर सुख को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप की ओर चले जाते हैं और वहां बड़ी धूमधाम के साथ पद्मा जी और भगवान कल्कि का विवाह संपन्न होता है और वह वहां से अपने गांव वापस आ जाते हैं। इसके कुछ दिन बाद भगवान कल्कि अपने भाइयों, अंश अवतारों और बहुत से देवी देवताओं जिनका अवतार हुआ है और चिरंजीवियों के साथ में संसार से अधर्म के कुल का विनाश करने के लिए निकल पड़ते हैं और पापी तथा अधर्मियों को खोजकर तलवार से उनका सिर कलम कर देते हैं। पापी और अधर्मी उनको जहां पर भी दिखते हैं भगवान कल्कि उन सब का उधर ही खात्मा कर देते हैं और जो भगवान के भक्त होते हैं तथा धर्म के रास्ते पर होते हैं उनका बाल भी बांका नहीं होता। इसके बाद भगवान कल्कि का सबसे अंत में कली राक्षस से मुकाबला होता है। कली सभी युगों में सबसे भयंकर राक्षस था। उसे मारने के लिए भगवान कल्कि को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन अंत में कली मारा जाता है और इस प्रकार अधर्म के पूरे परिवार का विनाश भगवान कल्कि कर देते हैं। इसी बीच में भगवान कल्कि का विवाह वैष्णवी शक्ति रूपा माता रमा से भी होगा, क्योंकि त्रेता युग में माता वैष्णो देवी ने भगवान राम से विवाह करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तब भगवान राम ने प्रसन्न होकर उनसे कहा था कि इस युग में तो मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, लेकिन कल युग में कल की अवतार के रूप में प्रकट होकर तुमसे विवाह अवश्य करूंगा। माता वैष्णो आज भी भगवान कल्कि का इंतजार कर रही हैं। भगवान कल्कि के 4 पुत्र होंगे जिनके नाम जय, विजय, मेघवाल तथा बलाहक होंगे। अंत में भगवान कल्कि मरु और देवापी राजाओं को पृथ्वी का कार्यभार देकर अपने शरीर का त्याग करके अपने धाम को वापस चले जाएंगे और इस प्रकार पृथ्वी पर एक बार फिर से सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। कल्कि पुराण में यह भी बताया गया है कि 2025 के बाद नई नई बीमारियां फैलने लगेंगी जो कि देश और दुनिया के लोगों को बहुत ही ज्यादा भयभीत कर देंगी। हालांकि 2024 से ही यह फैलना प्रारंभ हो जाएंगी और धीरे धीरे फिर यह विकराल रूप धारण करती जाएंगी। दोस्तों, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा।
अतः कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय नारायण अवश्य लिखें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के लिए सभी को हर हर महादेव।